दोस्तों नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस एम शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वर्तमान पोस्ट सोमवती अमावस्या के बारे में है, जो अब की बार 26 मई 2025 को आ रही है। ये अमावस्या 26 मई 25 को सोमवार की दोपहर से 12:12 पर आरंभ होकर अगले दिन मंगलवार को प्रातः 8:30 बजे तक रहेगी। इस साल सोमवती अमावस्या का योग केवल 2 बार ही बनेगा। पहला योग तो 26 मई को बन रहा है, इसके बाद दूसरा योग 20 अक्टूबर 2025 को ही बनेगा। इस दिन भगवान गौरी शंकर की आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा का भी बहुत विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्र में वर्णन किया गया है कि अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान या पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र तीर्थ नदी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही गंगा, यमुना, सरस्वती का ध्यान करके स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या का दिन पितरों के निमित्त भी बहुत कुछ किया जाता है। अमावस्या के दिन अगर हम पितरों के निमित्त कुछ भी दान करते हैं, अन्न का करते हैं, वस्त्र का करते हैं, या प्रार्थना करते हैं, या गायत्री पाठ करते हैं, तो इससे भी पितरों को शांति मिलती है। इसके लिए दोपहर का समय उत्तम माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण योग बन रहा है कि ये अमावस्या अब की बार सोमवार को आरंभ होकर अगले दिन मंगलवार को पूर्ण हो रही है, तो यह भौमवती अमावस्या का योग भी बनाती है। सोमवती अमावस्या को पीपल की पूजा करना आवश्यक माना जाता है। इसके निमित्त आप अवश्य कुछ ना कुछ करें। शाम के समय पीपल के पेड़ पे दीपक अवश्य जलाएं। आप भगवान शिव, माँ पार्वती और नारायण की उपासना करें, और मंगलवार को श्री हनुमान जी का पाठ भी आप कर सकते हैं। कम से कम हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ तो आपको अवश्य करना ही चाहिए। अमावस्या के दिन शनि महाराज की पूजा भी बहुत फलित होती है, क्योंकि अमावस्या के दिन शनि महाराज के निमित्त बहुत कुछ किया जाता है। दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, आप जो भी करना चाहें उनके निमित्त कर सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय थोड़ा कठिन चला हुआ है। धर्म ही हमारी रक्षा करता है, इसलिए धर्म के निमित्त हम जो कुछ कर सकते हैं हमें अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अमावस्या के बारे में पोस्ट जो मैंने आपके लिए बनाई है। चलते चलते अमावस्या के दिन के लिए एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, या आपको शंका है कि काल सर्प योग हमें परेशान कर रहा है, तो एक चांदी का छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर आप चलते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चलता हुआ जल नहीं है तो आप इसे किसी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भी रख सकते हैं और अपने ग्रहों की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप हमसे कोई ज्योतिष का विचार विमर्श करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है।